हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको श्रमिक विधियों के अंतर्गत कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के कल्याण यानी वेलफेयर के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं कारखाना अधिनियम के अंतर्गत, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत, तो उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि उनके श्रमिकों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कपड़े धोने की सुविधा। अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत कर्मकारों के लिए सबसे पहले कपड़े धोने की व्यवस्था की गई है कि महिला कर्मकार हो या पुरुष कर्मकार हो, सबके लिए कपड़े वगैरह धोने, नहाने धोने के लिए सही पानी होना चाहिए, बाथरूम वगैरह होना चाहिए। महिला और पुरुष कर्मकारों के लिए अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो भी कर्मकार और काम करते हैं उनके कपड़े वगैरह हैं उनके धोने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, जैसे वस्त्रों को एकत्रित करने और सुखाने की सुविधा। अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत कपड़ों को एकत्रित करने और उनको सुखाने की, जो गीले कपड़े हैं उनको कहां कहां सुखाया जाए इसके लिए और उनको एकत्रित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिनियम की धारा 43 इस संबंध में प्रोविजन करती है, कारखाना अधिनियम की धारा 43। फिर कहती है बैठने की सुविधा। अधिनियम की धारा 44 कहती है कि कर्मकार जितने भी उसमें काम करते हैं कारखाने में, वो समय समय पर बैठ सके, रेस्ट कर सके, उनके लिए बैठने के लिए छायादार व्यवस्था हो, पंखा वगैरह हो, जिससे कि वो आराम से वो बैठ सके और विश्राम कर सके। फिर कहता है प्राथमिक उपचार की उपकरण। अधिनियम की धारा 45 कहती है, कारखाना अधिनियम की धारा 45, कि उनके लिए प्राथमिक उपचार भी होना चाहिए। कोई कट जाए, छिल जाए, लग जाए किसी कर्मकार के, तो उसके वहां इलाज करने की प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हो और 150 कर्मकारों पर ऐसी एक पेटी होनी चाहिए। उस पेटी को ऐसी जगह रखनी चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो सके। उसमें सभी तरह की जो सुविधा है, मेडिकल जो किट है वो होना चाहिए। एक पेटी होनी चाहिए, उस पेटी में वही सामान होना चाहिए जो उनके काम में आएगा। किसी के लग जाती है, कट जाता है, छिल जाता है, तो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हो। 150 कर्मकारों पर एक पेटी होनी चाहिए और उस पेटी में वही सामान होना चाहिए, दूसरा कोई सामान नहीं होना चाहिए। फिर कहता है जलपान गृह। धारा 46, कारखाना अधिनियम की धारा 46 कहती है कि सभी कर्मकारों के लिए जलपान वगैरह, कैंटीन वगैरह होनी चाहिए, उसकी सुविधा होनी चाहिए। 250 कर्मकार से ज्यादा होने पर वहां जलपान गृह की व्यवस्था का होना जरूरी है, ऐसा कारखाना अधिनियम की धारा कहती है। फिर कहता है भोजन विश्राम गृह और भोजन कक्ष की व्यवस्था। अधिनियम की धारा ये बताती है, धारा 47 कि वहां विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए और 250 कर्मकारों से अधिक होने पर ये जलपान गृह की है और इसके बाद विश्राम गृह, भोजन कक्ष की बैठ करके यानी कि भोजन का किया जाए कर्मकारों के द्वारा, सही व्यवस्था होनी चाहिए और वो रेस्ट भी कर सके भोजन। और जब भोजन कक्ष बन गया है किसी कारखाने के अंदर, तो कर्मकार जहां कार्य स्थल है वहां भोजन नहीं करेगा, बल्कि भोजन कक्ष में आकर तसल्ली से अपना भोजन करेगा और विश्राम करेगा। धारा 48 सार्वजनिक शिशु गृह। धारा 48 कहती है कारखाना अधिनियम की कि सार्वजनिक कारखाने के अंतर्गत शिशु गृह भी होना चाहिए, जिससे कि जो महिला कर्मकार है वो अपने बच्चों को वहां रख सके। जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा कारखाना जहां 30 से अधिक महिला कर्मकार हो तो वो अपने बच्चों को वहां रख सकती हैं। छोटे बच्चे हैं 6 साल से कम उम्र के, तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, सार्वजनिक शिशु गृह। फिर कहती है कल्याण अधिकारी। अधिनियम की धारा 49 कल्याण अधिकारी की बात करती है। जिस कारखाने के अंतर्गत 500 से अधिक कर्मकार काम करते हैं वहां एक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति किया जाना जरूरी है। कल्याण अधिकारी उनकी सारी तरह की व्यवस्थाओं को देखेगा, समुचित सुविधाओं के बारे में देखेगा, प्रबंधक को दिशा निर्देश दे सकता है और उसकी जांच कर सकता है समुचित व्यवस्था है कि नहीं। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। अधिनियम की धारा 50 जो है राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है कि जो जो प्रोविजंस हैं इनके संबंध में राज्य सरकार क्या क्या नियम बना सकती है, उसके संबंध में अधिनियम की धारा 50 में व्यवस्था दी गई है। किसी कारखाने या उसके वर्ग को छूट देना है तो राज्य सरकार नियम बना करके ऐसा कर सकती है। तो ये मुख्य पॉइंट इसके अंतर्गत बताए गए हैं कि श्रमिकों के कल्याण के संबंध में क्या क्या प्रोविजंस है। सबसे पहले बताया कपड़ा धोने की सुविधा, फिर कहा वस्त्रों को एकत्रित करने सुखाने की सुविधा, फिर बैठने की सुविधा, फिर कहते हैं प्राथमिक उपचार के उपकरण, फिर जलपान गृह, फिर विश्राम गृह, भोजन कक्ष की व्यवस्था, सार्वजनिक शिशु गृह,
और कल्याण अधिकारी की नियुक्ति और राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। तो ये कल्याण से संबंध में श्रमिकों का कल्याण कैसे कैसे हो सकता है उसके संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत प्रोविजंस हैं। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आज इतना है। थैंक यू।